हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमकासी अमित क्लासेज में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है विद्युत ऋणात्मकता। आप आज विद्युत ऋणात्मकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है हम उसके बारे में समझ लेते हैं। सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई कंपाउंड हो और वो कंपाउंड ए और बी एलिमेंट से मिलके बना हो। अब दोनों के बीच जो सहसंयोजी बंध है इसमें ए का भी एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है और बी का भी, तो दोनों के एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके जो पेयर बनाते हैं और उस पेयर बनाने के कारण उसमें एक बॉन्ड का निर्माण होता है। इसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यदि मान लीजिए अगर ए एलिमेंट बी के अपेक्षा अत्यधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसका मतलब है कि यह जो आबंध का दोनों इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींच ले, तो इसका मतलब ए एटम बी से क्या है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है। यानी ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। यहाँ पे यानी ए एटम जो है या ए एलिमेंट जो है बी एलिमेंट के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर इस आबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म खींचने की प्रबल प्रवृत्ति है। यदि बी वाला जो है, मान लीजिए ए और बी के बीच में सहसंयोजी आबंध है और ये इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी आबंध का है ये बी एटम की ओर जाए, तो जब बी एटम की ओर जाएगा तो इसका मतलब है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके अपेक्षा, ए। यानी यहाँ पर बी एटम इज ग्रेटर देन ए एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव के संबंध में देखेंगे तो बी जो है ए से क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सिद्धांत है उसको कई वैज्ञानिकों ने इस स्केल को तैयार किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है पाउलिंग। तो विद्युत ऋणात्मकता के जो स्केल ज्ञात करने के स्केल थे वो तमाम थे स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मकता के जो स्केल्स थे उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पाउलिंग का। नंबर 1 पोजीशन पे हमारे आते हैं पाउलिंग। पाउलिंग स्केल जो था उन्होंने अपना एक स्केल तैयार किया इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्ञात करने के लिए। तो उन्होंने निकाला कैसे, उसका एक फार्मूला दिया, डेल्टा इक्वल टू मॉड यक्स ए बॉन्ड यक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बॉन्ड बी माइनस अंडर रूट ई ए बॉन्ड ए गुणित ई बी बॉन्ड बी। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया इस फार्मूले के आधार पर, इसको हम मॉड बोलते हैं। इन्होंने बताया क्या कि मान लीजिए अगर हम किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से उन्होंने निकाला, जहाँ पर हमारा यक्स ए तथा यक्स बी, यक्स ए जो है यह ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए का विद्युत ऋणात्मक है, जबकि यक्स बी जो है बी का विद्युत ऋणात्मक है। यहाँ पर आपका जो ई ए बॉन्ड बी है, यहाँ पर ई ए बॉन्ड बी जो है, यहाँ पर ए और बी एलिमेंट का जो है जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो एनर्जी ज्ञात करने के लिए है। ए और बी की जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी उसमें लगेगी उसको हम ई बॉन्ड ए बी से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम किलो कैलोरी प्रति मोल में ज्ञात करते हैं।
यानी कहने का मतलब कि जो ए बॉन्ड बी है, ये ए और बी की एनर्जी है जिसको हमको तोड़ने के लिए लगेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपने देखा कि जो एनर्जी हमने ए बॉन्ड बी की दिखाई, अब यहाँ पर एक आपका है ई ए बॉन्ड ए। इसका मतलब है कि यदि ए बॉन्ड ए को हमको तोड़ना है तो जो एनर्जी लगेगी, ये कुल मिला के ऊर्जा किसकी है? एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए। अब जो ए बॉन्ड ए को तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम ए बॉन्ड ए बोलते हैं, और ये आपका किलो कैलोरी प्रति मोल में आपको निकालनी है। दूसरा आपका है ई बी बॉन्ड बी, यानी इनके एटम को हमको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी। ये भी हमारा किलो कैलोरी में ही निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की सहायता से आप पाउली का स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के। दूसरा हमारा जो है वो है मुल्केन का। दूसरा हमारा स्केल है स्केल ऑफ मुल्केन। पाउलिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट लाया वो मुल्केन ने ले आया, और मुल्केन की सहायता से भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात किया। लेकिन जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो पाउलिंग का है। तो पाउलिंग की ही मान्य आज भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए अब हम पढ़ेंगे मुल्केन के बारे में। अब मुल्केन के सिद्धांत में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज्ञात करने की सिद्धांत मुल्केन का था वो आपका आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान का योग करके हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, और इसका जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। यानी जो भी एनर्जी इसमें दी जाती है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ज्ञात करते हैं। या इसका एक कंसेप्ट और था मुल्केन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुल्केन का था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका पाउलिंग का था, और इसका जो मान था वो 2.8 था। इस कॉन्सेप्ट के सिद्धांत के द्वारा भी उन्होंने निकाला। एक तो उन्होंने अपना दिया विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान का योग करके 2 से उन्होंने डिवाइड कर दिया, और जो मान आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आया। दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुल्केन का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग के अनुपात की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 2.8। इस प्रकार से मुल्केन ने सिद्धांत ज्ञात किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम विद्युत ऋणात्मकता के कुछ इफेक्ट देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी यहाँ पर हम विद्युत ऋणात्मकता के कुछ प्रभाव देखेंगे। इसको आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, अगर आप जान लीजिए कि जो आपका विद्युत ऋणात्मकता होता है, विद्युत ऋणात्मकता ये परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या घटती है, या परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरा नंबर ये हमारा विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो आयनन ऊर्जा के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर हम संकरण के आधार पर देखें, संकरण की अवस्था पर, संकरण की अवस्था पे यदि इसको देखते हैं पैमाने पर, तो यहाँ पे जान लीजिए कि कार्बन का अगर हम विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं तो Sp इज़ ग्रेटर देन Sp2 और Sp2 इज़ ग्रेटर देन Sp3। इसका मतलब है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होगी Sp की होगी। कार्बन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम संकरण में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Sp की होगी और Sp3 की सबसे लेस होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि जितना संकरण में कॉम्बिनेशन कम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, उतनी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन जितना ऑर्बिटल के बीच कॉम्बिनेशन होके ज़्यादा नए ऑर्बिटल बनेंगे तो वहाँ पे कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और जो चौथा और मेन पॉइंट है कि यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे आयरन +3 और आयरन +2, आयरन +3 को हम फेरिक बोलते हैं और आयरन +2 को फेरस बोलते हैं। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, और जबकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।